आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। महाराजगंज में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए रिश्वत लेते 2 बैंक कर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सहकारी ग्राम विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर और चपरासी पर लोन की दूसरी किस्त पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और रकम लेते ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया। चौक थाना क्षेत्र के ठेकी चौराहे पर हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में विकास कार्यों को गति देने के लिए जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया लगातार मैदान में नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भातू अभूड़ा बस्ती की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और हर 7वें दिन क्षेत्र के निरीक्षण की बात कही। डीएम ने जर्जर विद्युत तारों और अव्यवस्थित खंभों का संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम को भी नियमित सफाई और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। अभूड़ा बस्ती का आपने निरीक्षण किया है, किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या देखा है? आज भातू कॉलोनी और हबूड़ा बस्ती दोनों का निरीक्षण किया और गत लगभग 1.5 वर्ष से इस कॉलोनी को एक आदर्श कॉलोनी बनाने का अभियान चल रहा है, जिसमें रोड, नाली, सीवर जो इंफ्रा है उसको अच्छा किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ बहुत से लोग नशे के आदी थे और जो नशा बनाते थे या अवैध तरीके से सप्लाई करते थे उन पर FIR दर्ज हुई, वैधानिक कार्रवाई हुई और यहाँ जितना भी नशे का कारोबार था वो पूरा ध्वस्त किया गया। वर्तमान में जितने भी लोग हैं वो मूल धारा में आ चुके हैं। इनके विभिन्न विभागों से जो समस्याएं हैं, चाहे सप्लाई से है, चिकित्सा से है, समाज कल्याण से है या शिक्षा विभाग से है या DIS से है, तो जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को हम कन्वर्ज करके एक साथ समाधान कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी नगर श्री रितेश गुप्ता जी इसमें पूरा नेतृत्व भी ले रहे हैं। मुरादाबाद में पार्श्वनाथ प्लाजा की पार्किंग में रंगदारी और फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मझोला पुलिस ने मुख्य आरोपी शंकर शर्मा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पार्किंग संचालन से रंगदारी मांगने और विरोध करने पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। औरैया में 81 दिवसीय गोष्ठी यात्रा के तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का सनातनी श्रद्धालुओं और गौसेवकों से भव्य स्वागत किया। काली माता मंदिर परिषद में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने का आह्वान किया। शंकराचार्य ने गौरक्षा और सनातन जनजागरण का संदेश दिया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर आशीर्वाद लिया। औरैया प्रवास के बाद उनकी गविष्ठी यात्रा कन्नौज के लिए रवाना हुई। ये 23 जुलाई को पूरी होगी। 24 जुलाई को हम लोग एक अक्षर में चलना मानव भगवान 18,700 की संख्या में लखनऊ के परशुराम पार्क में दोपहर 12 बजे इकट्ठा होंगे। अरे भाई पर देखो यार महाराज जी, राम मंदिर बन गया और धारा 370 हट गई, लेकिन गाय माता आज भी सड़क पर है। क्या वास्तव में हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू हितों की राजनीति में अलग अंतर है? क्या अंतर है? देखिए, राम मंदिर बन गया, लेकिन राम जी ने जिसके लिए अवतार धारण किया है ये प्रदेश को सुरक्षित है, आज उनकी हालत खराब है। इसलिए राम मंदिर बनने का जो प्रयोजन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। धारा 370 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता है धारा 370 जब तक कश्मीर में थी तब तक वहाँ पर गाय नहीं मारी जा सकती थी। 10 साल की कैद होती थी लोगों को, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद से वहाँ गाय मारा जाना आम हो गया। अब वहाँ हजारों टन रोड जा रहे हैं पंजाब से पठानकोट के रास्ते और वहाँ पर गलतियाँ बढ़ गई है। तो ये जो गौ माता की है ये निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है और इसके लिए वातावरण यानी कैसे बनाया जा रहा है, जबकि हिंदू धर्म में
गौ माता ही सबसे प्रथम है। हमारे घर की रोटी जो बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है वो हमारी गाय है। महाराज जी औरैया के बाद आगे यात्रा कहाँ के लिए प्रस्थान करेगी? औरैया अभी हम आए हैं, अब यहाँ से सवेरे ट्रेन मिलेंगे और हमारे वो बनाएंगे आपको वहीं महाराज जी औरैया में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गाय माता को राष्ट्र माता को घोषित करने की केवल औरैया में ही नहीं, अभी हम कानपुर में थे, इधर बिहार 2 जिले हैं, दोनों जिलों में, और इसके अलावा भी पूरे देश में इस समय कोई ऐसा नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय स्वयं सेवक संघ के जो हिंदू हैं उनके अलावा कोई नहीं है जो इस समय ये बोल रहा हो कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। केवल वही लोग इस समय चुप हैं, इसके अलावा सब बुलंदशहर के निर्माणाधीन प्लॉट की 4 दीवारी अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें एक मजदूर उसकी चपेट में आ गया। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकाला। मृतक की पहचान संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र निवासी विक्रम सिंह के रूप में हुई है। घटना अनूप शहर क्षेत्र में सीएनजी पंप के सामने स्थित एक प्लॉट में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर एक अनूप शहर में सीएनजी के पंप के सामने एक 4 दीवारी की जा रही थी। उसमें मजदूर दीवार लगा रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो दीवार गिर गई और उससे उनकी मजदूर की मृत्यु हो गई। मजदूर का नाम विक्रम सिंह पुत्र श्यामलाल बताया जा रहा है, जो कि संभल के रजपुरा के रहने वाले हैं। ये बताइए, उसमें पता चला है कि जगतपाल सिंह हैं, उनका ये फर्म बनाया जा रहा है। उनको बुलाया गया है और उनसे तस्दीक की जा रही है, उनकी सारी जांच की जा रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?